आपको ज़िशान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बहुत सारी नेकियां जो हैं इसी फ़र्क की वजह से ज़ाया कर देते हैं। हमारे मुआशरे में हम लोगों ने सब्र की अपनी डेफिनेशन बना ली है, जिसकी वजह से हमें उसका वो अजर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम में जो है वो बहुत लंबा अरसा फंसे रहते हैं। सब्र दरअसल खामोशी के साथ किसी मुसीबत को, किसी प्रॉब्लम को बर्दाश्त करना, खामोशी के साथ बग़ैर उफ़ किए, वो सब्र है। अगर आप उस चीज़ का वावेला करते हैं, उस मुसीबत को हर किसी से डिस्कस करते हैं, उस मुसीबत के बारे में गिले शिकवे करते हैं, तो आप सब्र नहीं कर रहे, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल, जिस तरह से मोहल्ले में आप देखते हों कि कुछ औरतें हैं, वो आके जो है अपने हस्बैंड की जो है वो बुराई करती हैं, या अपने बच्चों को कहती हैं पुत मैं बड़ा सब्र कीता। दरअसल वो सब्र नहीं होता। जिस चीज़ में आपने जो है वो वावेला कर दिया, जिस चीज़ का आपने चर्चा कर दिया, वो सब्र नहीं है, वो बर्दाश्त है। इसी तरह से अगर हम देखें, और पूरे मोहल्ले की औरतों को पता होता है कि जो हाजी साहब हैं उनकी क्या बुराइयां हैं, तो एक इसका नुकसान ये है कि आप अपना सब्र ज़ाया कर देते हैं। दूसरा नुकसान इसका ये है कि आप गीबत भी करते हैं, यानी कि 10% सब्र किया और 90% जो है वो गीबत की, 90% जो है वो गुनाह कमाया। इस वजह से उसका अजर नहीं मिल पाता। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुरान पाक में भी है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कंडीशन ये है कि उस सब्र में खामोशी होनी चाहिए, उस सब्र में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, तब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उनको ये चीज़ महसूस होती है, जो लोग खामोशी के साथ बिल्कुल बग़ैर गिला शिकवा किए सब्र करते हैं, अल्लाह उनको उसका अजर भी देता है। अब छोटी सी मिसाल लें दूसरी, कि जिस तरह से आप देखें कि कोई अगर हमें MNA MPA कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हम कितना जनाब खुशी से और चौड़े होकर अपने मोहल्ले में और इधर उधर फिरते हैं कि जी ये बंदा हमारी, एक हाई लेवल बंदा जो है वो हमारी अप्रोच में है और वो कहता है कि जी मैं आपके साथ हूं। तो जिसको अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो वो उनके साथ क्यों नहीं होगा? दरअसल जो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि हम सब्र नहीं करते। हम उस सिचुएशन के अंदर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वावेला करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं अपने उस मसले को, और गिला शिकवा करते हैं, जिसकी वजह से उसका अजर नहीं मिल पाता। दो सूरतें होती हैं सब्र में। एक होता है कि आप उस सब्र पे बर्दाश्त करें, खामोशी के साथ बग़ैर उफ़ किए, और अल्लाह ताला आपकी वो मुसीबत और प्रॉब्लम और वो आज़माइश दूर कर देगा। वो मसलन कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है और वो कुछ अरसे के लिए बीमार है, और उसकी वो सब्र का पीरियड है, और उसके बाद उसकी बीमारी जो है वो दूर कर दी, और उसके बाद वो तंदुरुस्त हो गया। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो अपाहिज था। अब इस चीज़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसको जो है वो फिर आपको ज़िंदगी भर सब्र के साथ, खामोशी के साथ जो है इसको आपको बर्दाश्त करना होगा, और अल्लाह पाक इसका अजर आपको जो है वो आखिरत में देंगे। तो इस चीज़ का खुदारा ख्याल रखें कि अगर अल्लाह ना करे कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई आजमाइश आती है, उसको खुदारा अल्लाह के सिवा किसी से शेयर ना करें। अगर अपना दिल का जो दुख, अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से शेयर करें, और खामोशी के साथ उस वक्त को जो है बर्दाश्त करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह आपको उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से जल्दी निकाल लेगा। और कभी भी ये मत सोचें कि अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आई है, कोई मुसीबत आई है, कोई आजमाइश आई है, तो वो साल या 2 साल बाद आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। हो सकता है उस सब्र का, उस चीज़ का वो रिजल्ट आपको 5 साल 10 साल बाद नज़र आए। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? खामोशी। खामोशी के साथ, अल्लाह ना करे अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, उसको खामोशी के साथ बर्दाश्त करें, और अल्लाह आपका जो है वो हर हाल में साथ देगा इंशाअल्लाह।